Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में आने वाले समय में आपको क्या प्राप्ति होके रहेगा, क्या आशीर्वाद आपको मिल सकता है, क्या अबंडेंस आपको मिल सकता है. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. आज का जो स्केच मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है वो है एंजल. सो आप देख के ही समझ गए होंगे. सो हम देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या प्राप्ति होके रहता है. एंड आई प्रे दैट एंजल ब्लेसेस यू. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. एंजल प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आने वाले समय में क्या रखा है, उनको क्या प्राप्ति होके रहेगा. प्लीज़ गाइड करें. यहाँ पे मुझे इस प्रकार ऐसा मालूम चल रहा है कि आप लोग ना संतुष्ट इसलिए नहीं हो कि आपका ओपिनियन या आपका पॉइंट ऑफ व्यू या आपका जो है ना एक राय है वो नहीं रखा जा रहा है. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों का भी सुनना चाहिए. ठीक है, लोगों का भी जो ओपिनियन है, लोगों का जो आइडियाज़ है, लोग जो कहना चाहते हैं, कभी हमें भी गौर फरमाना चाहिए क्योंकि उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा खूबियाँ रह सकती है. हो सकता है कि हम अपने ईगो के जो है ना वश में आके ऐसा बोल देते हैं कि नहीं हमारा ही चलेगा, यहाँ पे हमारा क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है. सो मुझे दिख रहा है किसी ऐसी चीज़ से आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो. यू आर रियली डिससेटिस्फाइड कि योर व्यूज़ आर नॉट टेकन केयर बाई समवन. ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों जब भी आप कुछ बात कहते होंगे तो हो सकता है कि वो रिजेक्ट हो जाता है या हो सकता है कि वो जो है ना माना नहीं जाता है. हो सकता है ये आपके और आपके पेरेंट्स के बीचों बीच में हो ये बातें. यहाँ पे आने वाले समय में क्या है मैं यहाँ पे देख रही हूँ. आई कैन सी दैट 3 people आर गोइंग दिस साइड और यहाँ पे एक इंसान यहाँ पे जा रहे हैं. मतलब तीनों जो है ना वो एक दिशा में जा रहे हैं और ये बिल्कुल ऑपोजिट पूरी तरह से कॉन्ट्रास्ट. तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि हमेशा ज़रूरी नहीं है आने वाले समय में कि लोग जो भी सब्जेक्ट्स चूज़ कर रहे होंगे, लोग जो भी कोर्स चूज़ कर रहे होंगे, जिस तरह के जॉब चूज़ कर रहे होंगे, जिस तरह की इंडस्ट्री चूज़ कर रहे होंगे, आप वो करें. आप बिल्कुल अलग सा ही करने की कोशिश करेंगे. यू विल ट्राई टू फाइंड आउट न्यू थिंग्स. ठीक है, नई चीज़, कुछ न्यू एक्सप्लोर करना मतलब पूरी तरह से डिटेल्स समझना, देखना, परखना, जानना, उसको अनुभव करना. इस तरह से इन अ डिफरेंट सेक्टर. हो सकता है कि उस फील्ड में आज तक लोग बहुत ही कम गए होंगे और आप वहाँ पे जाके आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में मिले या उस डिपार्टमेंट में मिले या उस टॉपिक में मिले. ओके, आई कैन ऑल्सो सी यहाँ पे देखो बहुत ही कुछ अजीब सा यहाँ पे होता जाएगा. ठीक है, और उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगी. यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे शेप दिखाई दे रहा है वो है, पहली बात तो है आई कैन सी दिस इज़ क्लियरली द शेप ऑफ अ कैमल. यहाँ पे ऊँट है. ओके, और ऊँट जो है वो जनरली माना जाता है कि जो है ना ऐसा माना जाता है कि इट इज़ इन अ डेजर्ट, इट इज़ द कैमल. ओके, विच इज़ द शीप ऑफ द डेजर्ट. ओके, और जहाज़ जो माना जाता है रेगिस्तान का. मतलब ये बहुत सारे लोगों को इधर से उधर, उधर से इधर लेके जाने में मदद करते हैं क्योंकि वहाँ पे घोड़े अवेलेबल नहीं हैं. हॉर्सेस आर नॉट देयर, सो कैमल इज़ देयर. सो यहाँ पे माना जा रहा है कि जो ऊँट है वो काफ़ी दिन खाना और पानी के बिना सर्वाइव कर जाता है क्योंकि वो वैसा ही सिचुएशन से ही पले बड़े हैं.
तो मुझे दिख रहा है आने वाले समय में अगर आपके भगवान भी टेस्ट ले, अगर आपका कोई भी टेस्ट भी ले रियल लाइफ सिचुएशन में, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस प्लेस में कुछ अप एंड डाउन हो या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन भी हो, ठीक है, अगर कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी भी करें, षड्यंत्र भी रचाए, ठीक है, आपके विरुद्ध भी चले जाए, तभी भी आप टिकेंगे, तभी भी आप उस सिचुएशन में ही रह के बहुत कुछ सीखेंगे. सो you will be really very helpful also. Okay, in the upcoming period of time, लोग जैसे है ना आपसे मदद मांगेंगे और आप उनको मदद भी करेंगे. लोग किसके पास मदद के लिए आते हैं? जिनके पास उनकी ज़रूरत होता है, उनको जो लगता है कि नहीं यही काम कर सकते हैं. सॉरी. ओके, यहाँ पे देखो, आई कैन फील लाइक दिस. ओके, इस तरह से मुझे दिख रहा है, लाइक दिस इज द शेप ऑफ अ बटरफ्लाई और सम विंग्स. ऐसे ही यहाँ पे शेप आया है ऑलरेडी विंग्स का, और यहाँ पे भी. ओके, अगर फेदर आया है, अगर विंग्स आए हैं, चाहे वो एंजल विंग्स हो, चाहे वो बर्ड्स का फेदर हो, आई डू फील दैट देयर विल बी अ मूवमेंट. यहाँ पे मूवमेंट को ही इंडिकेट किया जा रहा है. अभी मूवमेंट किस प्रकार का मूवमेंट? इधर तो हो सकता है कि आप अपने शहर से कोसों दूर चले जाएं. यू हैव टू फ्लाई टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन. आपके पास हो सकता है कि ट्रांसफ़र लेटर आए, हो सकता है कि आप माइग्रेट करो, हो सकता है कि आपके ऑफिस आपको भेजें, हो सकता है बिजनेस के लिए आप जाओ, चाहे जो भी, मे भी आपकी शादी हो जाए उसके बाद आप जा रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो. इस तरह से मुझे दिख रहा है. ओके, आई कैन ऑल्सो सी, बट ये जो मूवमेंट है ना, ये इस तरह से है, यहाँ पे कुछ रेसिडेंस चेंज हो रहा है. मतलब यहाँ पे मूवमेंट जो है इट इज़ लाइक अ कमर्शियल मूवमेंट. लाइक हो सकता है कि आप अपना सामान को पैक कर रहे हैं, दूसरे जगह पे ही जा रहे हो आप, जैसे पैकर्स एंड मूवर्स को लोग बुलाते हैं, एक शहर से दूसरा शहर में शिफ्ट होना. हो सकता है आपके हस्बैंड या आपके वाइफ जा रहे हो, उसके साथ आप जा रहे हो, या आपके पेरेंट्स जा रहे हैं, आप उनके साथ जा रहे हो. इट्स लाइक दैट. आई कैन सी लाइक दिस इज़ अमेजिंग. यहाँ पे जो शेप यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना, लाइक ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि अगर हम ऊपर से देखें, अगर आप यहाँ से देखें, तो आई कैन सी दैट दिस इज़ लाइक अ हैंड पम्प. ठीक है, हैंड पम्प यहाँ पे मुझे दिख रहा है. और हैंड पम्प क्या है? जो नीचे का पानी है, ग्राउंड वाटर है, उसको ऊपर लेके आ रहा है, राइट. सो यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ आपके लाइफ में घटित होने वाली है जो अभी तक सरफेस लेवल पर ही नहीं आया, वो जो अभी तक छुपा हुआ है, जो अभी तक हिडन है, जो अभी तक आप भी नहीं जानते हैं उसके बारे में, और आप पता लगाने की कोशिश कर रहे हो. सो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू फाइंड इट. बहुत पुराना कोई ऐसा होगा चीज़ जो खो चुका था, मतलब वो बहुत मूल्यवान था, चाहे उसका प्राइस कुछ भी हो. ठीक है, चाहे मैं भी एक ऐसा हो सकता है कि एक मेमोरी रिलेटेड, लाइक एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट जो किसी ने आपको गिफ्ट किया था बट आपने खो दिया या खो चुका. यू आर गोइंग टू फाइंड दैट लॉस्ट ट्रेजर. यहाँ पे आपको वो वापस मिलेगा. कोई लॉस्ट पोजीशन भी हो सकता है, जो हो सकता है कि मे बी लाइक इन योर ऑफिस लोग आपको समझ रहे थे गलत, तो वो चीज़ जो है आप गलत नहीं हो वो ऊपर आ जाएगा. मतलब क्या है, लोग समझ जाएंगे कि नहीं, आप जिम्मेदार बिल्कुल नहीं थे, कोई और था जो आपको फंसाएगा. इस तरह से मुझे दिख रहा है. सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, समवन इज़ लाइक बोइंग डाउन टू यू. कोई तो है ऐसा झुक रहे हैं, अभी झुक रहे हैं आपके पोजीशन की वजह से, आपके जो है गुण के वजह से. ठीक है, या हो सकता है आप भगवान के पास झुक रहे हो, टू सरेंडर समथिंग. आप मांग रहे हो कोई विश. इस तरह से मुझे दिख रहा है आने वाले समय में हो सकता है कि यू आर गोइंग टू ऑफर लॉट ऑफ प्रेयर्स, ठीक है, टू गॉड. तो आप उनको कहेंगे कि नहीं, मेरा ये काम हो जाना चाहिए. उसके लिए आपको विज़िट हो सकता है करना पड़े, और आप करेंगे भी. कोई ऐसे जगह पे आप जाने वाले हैं जहाँ पे बहुत जागृत है, वो जो है वो स्पेशल जो है पूजा रखा जाता है उस अमावस्या में या उस पूर्णिमा में, एंड यू आर गोइंग टू विजिट दैट. आई कैन सी लाइक दिस. ओके, और देखते हैं यहाँ पे, ऐसा मुझे बिल्कुल मालूम चल रहा है. यहाँ पे देखो, जैसे कोई मार्केट प्लेस है, यहाँ पे लोग इस दिशा में जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे जा रहे हैं,
कुछ लोग यहाँ साइड पे जा रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, गॉसिप कर रहे हैं. सो आई कैन सी दैट इन दिस वर्ल्ड ऑफ कम्पिटिटिव एरा, ठीक है, यू आर गोइंग टू फाइंड योर ओन प्लेस. चाहे जितने भी कंपटीशन आ जाए, चाहे आप एक दुनिया से लेके दूसरा दुनिया, मतलब एक कल्चर से लेके दूसरा कल्चर, एक सिटी से लेके दूसरा सिटी, एक स्टेट से लेके दूसरा स्टेट जा रहे होंगे, आप अपने पोजीशन को सिक्योर कर पा रहे होंगे. ज़रूरी नहीं होता है कि आप भगवान से जो भी मांगे थे वो एग्जैक्टली वैसा ही आपको मिले, बट उससे बेटर आपको मिलेगा. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. कार्ड से हमें और भी पता चल जाता है. सो लेट्स सी. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. नेचर इज़ कॉलिंग यू, इट वांट्स टू टच, फुलफिल एंड प्रोटेक्ट यू विद इट्स हीलिंग पावर्स. यहाँ पे जो भी आसपास आप देख रहे हैं वो क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे जो भी आप आसपास देख रहे होंगे, दीज आर ऑल नेचुरली ग्रोन. यहाँ पे जो वाटरफॉल्स आपको दिख रहा है वो भी नेचुरल है. यहाँ पे 20 नंबर है, जजमेंट का कार्ड है ये, राइट. सो जजमेंट मीन्स व्हाट यू नो, वट एवर यू हैव डन इट, चाहे वो नेचुरल प्रोसेस से आपने किया हो तो आपको वो नेचुरली मिलेगा. समझ में आ रहा है, आपका कर्म आपको मिलेगा. अगर आपने पूरी तरह से शिद्दत से, ईमानदारी से प्रैक्टिस किया हुआ है, सो आपको वही मिलेगा और बहुत नेचुरली मिलेगा और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन मिलेगा, लाइफ लॉन्ग के लिए मिलेगा. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हरियाली है ना, दिस आर ऑल एवरग्रीन, परमानेंट मिलेगा, जो कभी ख़त्म नहीं होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है ना. यू विल नेवर लूज़ योर प्रेस्टीज, यू विल नेवर लूज़ योर पावर, पोजीशन, मनी, क्योंकि जो नेचुरली अर्न किया जाता है, जो नेचुरली हमें मिलता है ना, शुद्धता उसमें ही होता है, प्रोसेसिंग में नहीं होता है शुद्धता. यहाँ पे मिलावट से अगर आपने पाया हो तो वो आपको खो देना पड़ेगा. फिर यहाँ पे कार्मिक जस्टिस आपको मिलने वाला है. यू विल सून सी दैट आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करना शुरू करेंगे. आपका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा. ठीक है, आपको जो है ना, जो आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं हमसे नहीं होगा, हम तो थक जाते हैं, आप देखेंगे आप अपना एनर्जी को किस तरह से अच्छे डायरेक्शन में तब्दील करेंगे. ठीक है, टू कॉन्फर्म इज टू डाई इनसाइड, बी ब्रेव एंड बी योरसेल्फ. यहाँ पे 16 नंबर इज़ द टावर कार्ड. ऐसा अक्सर होगा भी, आने वाले समय में भी होगा, जहाँ पे लोग ऐसा सोचेंगे कि किस तरह से आपको धोखा देकर किस तरह से उनका जीत हो जाए, उनको बहुत कुछ प्राप्ति हो जाए. क्योंकि आजकल का जो फॉर्मूला है वो ऐसा ही होता है कलयुग में, किसी को नीचा दिखाओ ताकि अपने आप को आप ऊंचा दिखा सकें. ये सब षड्यंत्र ना नहीं चलता है बहुत टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म में ना नहीं चलता है. सो यहाँ पे क्या है, किसी की साजिश, किसी की जो है ना बदबुद्धि आप बोल सकते हो, गलत बुद्धि आप बोल सकते हो, गलत इरादे आप बोल सकते हो. ठीक है, फेक सिंपैथी आप बोल सकते हो. आपको पकड़ में आप आ जाएगा, आप समझ जाएंगे अरे यही है इसका इंटेंशन. ठीक है, सो यू विल डेफिनेटली प्रिपेयर योरसेल्फ. उसको भी आप जाने नहीं देंगे कि एक्चुअली में आप क्या फील कर रहे हो. फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर, लेट देम शाइन आउट. आप इतना दिन से क्यों छुपा रहे हो, मतलब आप इतना दिन से अपनी इच्छाओं को, प्लीज़ आपने क्या किया है आपको पता है. आपने खुद, मतलब लोगों की खातिर खुद के जो आपके एम्बिशंस थे, एम्बिशंस ऑलवेज नीड अ प्रिपरेशन. आपने प्रिपरेशन किया बट एम्बिशियस आप नहीं बन पाए, क्योंकि किसी के खातिर आपने अपने आप को सेक्रीफाइस किया हुआ है. लेकिन डिज़ायर तो है ना, आपकी इच्छाएं तो है ना, उसको तो आप कभी भी दबा नहीं पाएंगे. आने वाले समय में आप उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे वही दिख रहा है, आपको मिलेगा भी वो चीज़. देखा, एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ एंड लर्न टू वैल्यू इट. सो जो सत्य है उसी के राह पे चलो, उसी के राह पे चलो, चाहे वो कितने भी लंबा समय ले आने में. अगर वो जल्दी से आ जाएगा ना तो वो उतना जल्दी से ही आपके जीवन से खो जाएगा. सो ट्राई टू वैल्यू द ट्रूथ इन योर लाइफ. ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें जो चाहिए था हमें तो मिला नहीं, आपको उससे भी ज़्यादा डिफरेंट मिल सकता है. मैंने आपको यही कहा है,
डिफरेंट मिलेगा, उससे बेटर मिलेगा, जैसे आप इमेजिन नहीं भी किए होंगे उस चीज़ का. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई टोल्ड यू, देखो 19 नंबर इज अ सन कार्ड. यू लर्न टू वैल्यू, ओके, द ट्रूथ, द सनलाइट विच इज ट्रूथ. ठीक है. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and